हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के सेकंड पार्ट को देख रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट, जिसके अंदर हम कवर करेंगे इनिशिएशन, कंडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। तो कार्डियोवैस्कुलर सीरीज की और वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। Cardiac conduction system is a group of specialized cardiac muscle cells, nodal tissue in the walls of the heart that send signals to the heart muscles causing it to contract. तो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जो होता है वो ग्रुप होता है स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल सेल्स का, जिन्हें हम नोडल टिश्यू के नाम से जानते हैं। ये नोडल टिश्यू जो होता है हार्ट की वॉल्स में प्रेजेंट होता है, जो सिग्नल सेंड करता है हार्ट मसल्स को ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। A patch of nodal tissue is present in the right upper corner of the right atrium called the sinoatrial node, SAN यानी कि SA node। तो नोडल टिश्यू का कुछ भाग जो होता है वो राइट अपर कॉर्नर में राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, जिसे हम साइनोएट्रियल नोड या फिर SA node कहते हैं। Another mass of nodal tissue is seen in the left lower corner of the right atrium called एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड या एवी नोड। तो इसके अलावा जो अदर नोडल टिश्यू का मास होता है वो हमें राइट एट्रियम में लेफ्ट लोअर कॉर्नर पर मिलता है, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं। तो इस प्रोसेस को अभी हम डायग्राम से देखेंगे। तो इसके बाद है अ बंडल ऑफ नोडल फाइबर्स कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल यानी कि एवी बंडल कंटिन्यूअस फ्रॉम एवी नोड which passes through the atrioventricular septum to inner ventricular septum and immediately divides into right and left bundle। तो एक बंडल होता है नोडल फाइबर्स का, जिसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल या फिर सीधे हम एवी बंडल कहते हैं। वो जो होता है वो कंटिन्यू होता है, मतलब वो एवी नोड जो होता है वहाँ से स्टार्ट होता है और पास होता जाता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की ओर, और वहाँ पर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में ये डिवाइड हो जाता है दो पार्ट में, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड। तो राइट साइड वाले को कहेंगे हम लेफ्ट बंडल और लेफ्ट साइड वाले को कहेंगे लेफ्ट बंडल। These branches give rise to minute fibers throughout the muscular side of the ventricular is called Purkinje fibers। तो ये जो ब्रांचेस होती हैं राइट और लेफ्ट बंडल से, और ये छोटी छोटी और नर्व फाइबर्स को बना देती हैं, जो पूरे मस्कुलर साइड जो होती है वेंट्रिकुलर की उस पर ये फैली होती है, जिन्हें हम पर्किंजे फाइबर के नाम से जानते हैं। द नोडल टिश्यू हैज़ द एबिलिटी टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, सो इट इज़ ऑटो एक्साइटेबल। जो नोडल टिश्यू होता है उसमें एबिलिटी होती है कि वो खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर सके, जिसे हम ऑटो एक्साइटेबल कहते हैं। द एसन कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल इज 70 to 75 पर मिनट। जो एसन नोड होता है वो जनरेट कर सकता है सबसे ज़्यादा नंबर, जो सबसे ज़्यादा नंबर होता है एक्शन पोटेंशियल का वो होता है 70 to 75 पर मिनट, और इसी वजह से जो हमारा दिल होता है वो कम से कम 72 बार धड़कता है। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग and maintaining the rhythmic contractile activity of the heart, therefore it is called the pacemaker। जो ऐसे नोड होता है वहीं से जो rhythmic contractile activity होती है वो इनिशिएट होती है, और जो इनिशिएट होती है मेंटेन होती है, और इसीलिए इसे हम पेसमेकर भी कहते हैं। तो इस प्रोसेस को अब हम डायग्रामेटिक व्यूज में देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि जो हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। राइट साइड में मिलता है राइट एट्रियम, और अपर साइड में मिलता है राइट एट्रियम, और लोअर साइड में मिलता है राइट वेंट्रिकल। इसी तरह लेफ्ट साइड में भी अपर साइड में मिलता है लेफ्ट एट्रियम और लोअर साइड में मिलता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो किसी भी हार्ट में सबसे फर्स्ट जो होता है इंटर एट्रियल सेप्टम प्रेजेंट होता है बीच में दो एट्रिया के। तो यानी कि जो एट्रिया होता है लेफ्ट एट्रियम और राइट एट्रिया जो होता है उनके बीच की जो वॉल होती है उसे हम इंटर एट्रियल सेप्टम कहते हैं।
नेक्स्ट आता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो जो वेंट्रिकल होते हैं दोनों साइड के, लेफ्ट साइड और राइट साइड के, तो उनके बीच की जो वॉल होती है उसे हम कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसके बाद आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वो राइट साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच की जो वॉल होती है, और लेफ्ट साइड में जो एट्रिया और वेंट्रिकल होते हैं उनके बीच में जो वॉल प्रेजेंट होती है उसे हम एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। तो हमें पता है ब्लड फ्लो हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर होता है, तो एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में वॉल प्रेजेंट होते हैं। जो राइट साइड होता है उसमें जो राइट साइड के एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल होता है उसे हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल, क्योंकि इसमें 3 फ्लैप मिलते हैं। और जो लेफ्ट साइड में होता है उसे कहते हैं हम बाइकस्पिड वॉल, क्योंकि इसमें केवल 2 ही फ्लैप प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद आता है कॉर्डिटेंटनी मसल। तो जो ये वॉल, ट्राइकस्पिड वॉल या बाइकस्पिड वॉल जो होते हैं, इनमें जो फ्लैप होते हैं ये खुलते और बंद होते हैं, ताकि जो ब्लड का फ्लो हो वो हमेशा एट्रिया से वेंट्रिकल की ओर हो, वेंट्रिकल से एट्रिया में ब्लड ना जाए। तो ये जो होती हैं ये जो वॉल्व होती हैं ये मसल्स, कॉर्डिटेंटनी मसल्स के थ्रू नीचे अटैच होती हैं। जो नीचे ये होती हैं ये कुछ मसल्स से अटैच होती है जिन्हें हम पैपिलरी मसल्स कहते हैं। जनरल व्यू हार्ट का। इसके बाद हम पढ़ते हैं इस प्रोसेस को कि ये प्रोसेस कैसे कैसे होती है, ये कंडक्टिव सिस्टम क्या होता है। जो सबसे फर्स्ट हार्ट होता है उसमें सबसे ऊपर हमने देखा कि जो राइट एट्रिया होता है उसके राइट अपर कॉर्नर पे साइनोइड्रियल यानी कि ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। वहीं दूसरी साइड इसमें राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एट्रियोवेंट्रिकुलर यानी कि एबी नोड प्रेजेंट होता है, जो आगे चलकर बंडल ऑफ हिज कहलाता है। और इसके बाद जो ये बंडल ऑफ हिज होता है ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक राइट बंडल ब्रांच और दूसरा होता है लेफ्ट बंडल ब्रांच। और जो ये होती है ये आगे जाकर बहुत सारी माइन्यूट फाइबर्स बना देती है जिन्हें हम परकिंजे फाइबर कहते हैं, जो हमने अभी पढ़ा था। तो इसका फ्लो जो होता है वो इसी तरह से होता है। ऐसे नोड से जो होता है सबसे फर्स्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, हमने देखा था, तो इसका एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, फिर एबी नोड में जाता है। इसके बाद ये जाता है बंडल ऑफ हिज में, उसके बाद राइट बंडल ब्रांच में और लेफ्ट बंडल ब्रांच में, और जहाँ से ये लास्ट में चले जाता है परकिंजे फाइबर्स की ओर। तो इस तरह से जो हार्ट बीट होती है वो इनिशिएट होती है, कंडक्ट होती है और रेगुलेट होती है। तो ये प्रोसेस है कंडक्टिव सिस्टम की। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।